चलिए दोस्तों, आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से उड़ा दें। आज मैं आपको आयु वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो अनुपात से रिलेटेड होते हैं। हर एक क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। आपको ना तो कोई इक्वेशन बनानी है और ना ही आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। एक बेहतरीन सा कंसेप्ट सिखाऊंगा जिससे कि आप हर एक क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखिए, आपको यहाँ पर यह समझना होगा, अगर मानकर चलो दो व्यक्ति की आयु का अंतर आज प्रेजेंट में 3 साल है। अब मैं आपसे ये कहूं 15 साल बाद उनकी आयु का अंतर क्या होगा, तब भी 3 होगा। अच्छा, 10 साल पहले उनकी आयु का अंतर क्या होगा, तब भी 3 होगा। मतलब अंतर कभी भी चेंज नहीं होता, कभी भी नहीं बदलता, यह आपको समझना होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, पिता माता और पुत्री के आयु का अनुपात दे रखा है आपको 22, 20 और 9। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 27, 25, 14 होगा। माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर आपसे माता की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो ये जो आयु है वर्तमान है। माता का वर्तमान में अनुपात क्या है, प्रेजेंट में 20 है। ओके, पिता का कितना है, 22। इससे मतलब नहीं है क्योंकि यहां पर माता की वर्तमान आयु पूछी है। 20 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, डी वाला। यही आपका आंसर है, बात खत्म। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आपको यही देखना है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद माता की आयु का अनुपात कितना, 25। तो एक काम करेंगे, इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50। 50 25 से कटता है, बिल्कुल कटता है। तो देखिए, ये जो है आपका फाइनल आंसर है। जो माता की वर्तमान आयु होगी वो 40 साल होगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, ना तो आपको इक्वेशंस बनानी है और ना ही आपको कैलकुलेशन करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आप समझ जाए पूरी तरीके से। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन करते हैं, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था। ठीक है, 6 साल पहले की बात हो रही है, इसलिए अगले 4 साल में इनकी आयु का अनुपात क्रम से 11 और 10 हो जाएगा। वर्तमान में सागर की आयु क्या है। ठीक है, एक तो साइना है और एक सागर है। ओके, 6 साल पहले का अनुपात दे रखा है 6:5। ओके, यह वर्तमान की आयु है। तो एक काम करेंगे, यहां से 6 घटा देंगे सब में से। ओके, तो कितना बचेगा, 8। कितना आएगा, यहां से 10, कितना आएगा, यहां पर 6 और यहां पर कितना आएगा, 12। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 5 से कट रहा है, सागर के अनुपात से कट रहा है, ये वाला। तो ये आपका राइट आंसर है। मतलब वर्तमान में सागर की आयु 16 साल होगी। ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा। ओके, इस तरीके से हम कर लेते हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है, मैं आपको और भी समझा देता हूं। इसलिए अगले 4 साल में उनकी आयु का अनुपात, अच्छा एक काम करेंगे, 16 में 4 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। क्या 20 10 से कटेगा, क्योंकि 4 साल बाद आयु का जो अनुपात है साइना और सागर की 11 और 10 है, तो ये 10 से कटना चाहिए, कट रहा है। ओके, क्योंकि 16 में 4 जोड़ दो तो 10 से कटेगा। तो ये आपका बिल्कुल फाइनल आंसर है। बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, एस आर से 7 वर्ष छोटा है। एस आर से 7 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है। ठीक है, देखिए एस है और आर है, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 7:9। ओके, ये हमने कर लिया। एस आर से कितना छोटा है, 7 वर्ष। तो ये कहता है एस की आयु कितनी होगी। एस का अनुपात क्या, 7। 7 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 16 तो कटेगा नहीं, ये नहीं होगा। 28 हो सकता है, 18 नहीं होगा, ये कट रहा है 7 से। 7 × 21, 7 × 5 = 35, ये भी कट रहा है। अब यहां पर फंस गए, लेकिन यहां पर 50-50 तो हो ही गया। कम से कम 2 ऑप्शन तो आपके खत्म हो गए। अब क्या करना होगा, कुछ नहीं करना। एस आर से कितना छोटा है, 7 वर्ष, लेकिन अनुपात में कितना छोटा है, ये कितना छोटा है, 2। तो 2 बराबर किसके होगा, 7 के होगा। ओके, तो 1 बराबर किसके होगा, 7/2 के। ओके, तो 7 का अनुपात क्या होगा, 1 अनुपात की वैल्यू इतनी है तो 7 की कितनी होगी, 7 से गुणा कर लो। ओके,
तो 7 सत्ते 49 बटे कितना आ जाएगा 2, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 24.5। इस तरीके से हम कर लेते हैं। ये आपका फाइनल आंसर है, ये गलत हो जाएगा। बताओ क्या था इसमें, कुछ नहीं था। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, एक कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई एफ की आयु का योग दे रखा है। सबकी आयु का योग 105 वर्ष है। उन सभी के पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर है। ठीक है, सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है? बेहतरीन क्वेश्चन। कितने व्यक्ति हैं? यहां पर 6, ए बी सी डी ई एफ। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, 5 साल का अंतर है। जैसा मान लो पहला व्यक्ति पैदा हुआ, उसके 5 साल बाद दूसरा व्यक्ति, उसके 5 साल बाद तीसरा। अगर इसकी आयु सबसे छोटे की x मान लेता हूं, तो इसकी क्या होगी x + 5। ओके, 5 साल का अंतर रहना चाहिए ना। इसकी क्या होगी x + 10, इसकी x + 15, इसकी x + 20, इसकी x + 25। इन सभी का जोड़ दे रखा आपको 105। तो इनको जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 x है, तो यहां पर लिख लेंगे प्लस, आगे जोड़ते हैं 15 और 5 20, 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50 और 25 75। ओके, इन सब का योग बराबर है किसके? 105 के। इसको इधर लेकर आओ तो 6x = यहां पर कितना बचेगा? देखिए 5 में से 5 गया 0 और 10 में से 7 गया 3, 6 पंजे 30। तो सबसे छोटा व्यक्ति 5 साल का है। यहां पर पूछा है सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी, तो सबसे बड़ा कौन है? F। तो 5 + 25 कितना? तो 30 साल होगी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। वाई की वर्तमान आयु क्या होगी? बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, ये जो है वर्तमान आयु दे रखी है। ओके, ऑप्शन में जो दे रखी है, क्योंकि वाई की वर्तमान आयु पूछी है, पर कौन सा ऑप्शन सही है? अब ये देखेंगे, जो वर्तमान में एक्स और वाई की आयु का अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है? 5:4। ओके, वाई की वर्तमान आयु का अनुपात क्या? 4। 4 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? 26 कटता नहीं है, 22 कटता नहीं है, 27 कटता नहीं है, एक ही ऑप्शन कट रहा है 24। यही आपका आंसर है। वाई की वर्तमान आयु क्या होगी? 24 साल होगी। चलिए आगे भी समझा देता हूं मैं आपको। ये कहता है 3 वर्ष बाद, एक काम करते हैं 3 इसमें ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया? ये 27। ओके, क्या ये 9 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 3 साल बाद जो एक्स और वाई का अनुपात हो जाता है वो 11 और 9 हो जाता है। तो वाई का कितना? 9। तो 9 से कटना चाहिए ना, तो कट रहा है। इसका मतलब ये फाइनल आंसर है। इस तरीके से हम कर लेते हैं। चलिए अब इसको बेसिक से करते हैं। देखिए, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 दे रखा है। कितना? 5:4। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। ओके, यहां पर अंतर कितने का? 1 का, और यहां पर कितने का? 2 का। ये तो गड़बड़ हो गया, अंतर कभी भी चेंज नहीं होता। ओके, तो एक काम करते हैं, इस 2 से यहां पर भी गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा? 10। और इस 2 से यहां पर भी गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा? 8। यहां पर अंतर कितने का हुआ? 2 का, और यहां पर भी कितने का हुआ? 2 का। तो इस तरीके से हम अंतर जो है एक जैसा कर लेते हैं। अब ये जो है, ध्यान सुनना, ये कितना बड़ा? 1। ये कितना बड़ा? 1। 1 किसकी वजह से बड़ा है? 3 वर्ष की वजह से बड़ा है। तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 24। तो इस तरीके से भी हम वर्तमान आयु निकाल सकते हैं किसी की भी, और 3 साल बाद की भी निकाल सकते हैं। देखिए 9 या 27। इस तरीके से आई होप आपको समझ आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ध्यान से सुनना क्या कहता है। एस और ए की वर्तमान आयु क्रम से 5 और 4 के अनुपात में, इसलिए 3 साल बाद उनके आयु का अनुपात क्रम से 11:9 हो जाएगा। वर्षों में एस की वर्तमान आयु क्या होगी? ये जो ऑप्शन में आपको आयु दे रखी है, किसकी दे रखी है? एस की, वर्तमान की।
अब यहां पर आप क्या देखेंगे, ध्यान से सुनना, एस और ए की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दे रखा है, 5:4। ओके, 5 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 24 कटेगा नहीं। ओके, 27 भी नहीं कटेगा। कौन सा कट रहा है, एक तो 30 और एक 40, ये भी हो सकता है, मतलब एस की वर्तमान आयु 30 भी हो सकती है और 40 भी। अब दो ऑप्शन तो आपके खत्म हो गए। अब क्या करें, आगे क्या कहता है, 3 साल बाद। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें भी 3 जोड़ते हैं और इसमें भी 3 जोड़ते हैं। ओके, ये कितना हो जाएगा, 33, और ये कितना हो जाएगा, 43। ओके, उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 11:9। ये किसका है, एस का, और ये किसका है, ए का। तो 11 से कौन सा कट रहा है, ये वाला। ठीक है, तो जो एस की आयु होगी वर्तमान वो 30 साल होगी, क्योंकि ये कट गया पूरी तरीके से, ये नहीं कट रहा। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण और विनय की आयु का योग 40 वर्ष है तो अमन की आयु क्या होगी। बेहतरीन क्वेश्चन। मैं एक काम करता हूं, अमन की आयु x वर्ष मान लेता हूं। ठीक है, यह कहता अमन विनय से उतना ही छोटा है, तो विनय की आयु जाहिर सी बात है ज्यादा होगी। तो मैं कहता हूं इनका जो डिफरेंस है वो d का है, जितना वह अरुण से बड़ा है। ये जो है अरुण से बड़ा है। ओके, उतने का डिफरेंस है, लेकिन तो x माइनस डी कर देता हूं। इसकी एज अगर मैं 5 साल मानता हूं और डिफरेंस 3 का मानता हूं, तो ध्यान सुनना, ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 2। अंतर कितने का, 3 का। ये मैंने माना है। ठीक है, अब यहां पर क्या कहता है, अरुण और विनय की आयु का योग। अरुण ये है और विनय ये है, इनकी आयु का योग कितना है, 40। तो डी से डी कट गया, 2x बराबर कितना हो गया, 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ठीक है, तो अमन की जो आयु है वो कितनी है, 20 साल है। ये तो मैंने माना है। ठीक है, ये इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, जे और के की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। 5 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा। के की वर्तमान आयु क्या होगी, जे और के इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 11:6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ये भी वर्तमान की आयु है, पर कौन सा ऑप्शन सही है इसी को देखना है। अच्छा, के का पूछा ना, तो 6 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो 2 तो हमारे उड़ गए। अब 2 में से कौन सी आयु है ये निकालना है। ये आगे कहता है, आगे क्या कहता है, 5 वर्ष पश्चात। तो एक काम करते हैं, इसमें भी 5 जोड़ते हैं, इसमें भी 5 जोड़ते हैं। ओके, अनुपात कितना हो जाता है, 12:7। तो 7 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 30 और 5 कितना होता है, 35। ये कट गया, ये कितना होता है, 65। ये नहीं कट रहा, तो ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट है, मतलब कि 30 साल होगी। के की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी, 30 साल। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे है, रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात। रेखा और रश्मि, ये रेखा और एक रश्मि है। ओके, रश्मि, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा 7:4। ओके, तो हम क्या करेंगे, आगे क्या कहता है, अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 है। रश्मि की वर्तमान आयु, रश्मि की पूछिए, 4 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, ये वर्तमान का अनुपात है और ये वर्तमान की आयु है। तो 4 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये 2 तो गलत हो गए। अब इनमें से कौन सा सही है, चलिए आगे करते हैं। 3 साल बाद, तो इसमें भी 3 जोड़ो, इसमें भी 3 जोड़ो। ओके, ये कितना हो जाएगा, 11, और ये कितना हो जाएगा, 15। अनुपात कितना हो जाता है, 8:5। तो 5 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन जो है डी आपका करेक्ट है। मतलब रश्मि की जो आयु होगी वर्तमान की वो 12 साल होगी। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा 4:3 है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। सीना की वर्तमान आयु क्या कीजिए। देखिए मीना और सीना, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 4:3। ओके, आगे क्या कहता है, 6 वर्ष बाद
मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष पहले क्या होगी मीना की आयु? देखिए मीना की आयु 6 वर्ष पहले जो होगी वो 20 साल होगी। तो ये इसके बराबर हो गया। तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 20। ओके, तो 4 पंजे 20, एक अनुपात की वैल्यू आ गई कितनी? 5। आपसे पूछा है सीना की आयु क्या होगी, तो एक अनुपात की वैल्यू 5 है, तो 3 की क्या होगी? 15। ऑप्शन जो है सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, सिंधु और बिंदु की आयु का योग। मतलब सिंधु और बिंदु ये दो बंदे, इनकी आयु का योग दे रखा है 30, ठीक है, और इनकी आयु का गुणन, ठीक है, कितना दे रखा है? ये दे रखा है 221। तो ये कहता है उनकी आयु कितनी कितनी होगी। बेहतरीन क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, हम ये देख लेते हैं ऑप्शन में किसकी गुणा करने पर यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। तो 7 या 21 1 आ गया। ओके, 6 चौक 24 2 आ रहा है, 5 पंजे 25 5 आ रहा है, 8 दूनी 16 6 आ रहा है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। बस हो गया।